हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक नए ज़िले के साथ ज़िला बीकानेर के दर्शन करवाएंगे आज आपको। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं बीकानेर ज़िला लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। बात करते हैं स्थापना की। तो बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने। ठीक है दोस्तों, राव बीका ने। और किस दिन की थी? तो अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह ज़्यादा होते हैं। बाल विवाह अक्षय तृतीया के दिन ज़्यादा होते हैं। तो इन्होंने जो पहली राजधानी बनाई थी, बीकानेर जिले का निर्माण किया था, तब पहली राजधानी बनाई थी कोडमदेसर। ठीक है दोस्तों, तो बात करें बीकानेर जिले के स्थापना की, तो मारवाड़ के राव जोधा के ये पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राव जोधा के। ठीक है दोस्तों, राव जोधा के ये दूसरे पुत्र थे। राव जोधा का एक पुत्र और था जिसका नाम था निब्बा। वह इतना महत्वपूर्ण दोस्तों नहीं है। तो राव बिक्का की बात करते हैं। तो मारवाड़ के शासक थे राव जोधा, इनके पुत्र थे राव बिक्का। तो राव जोधा के आदेश पर यह चले गए थे जांगल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इससे पहले क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश चले गए थे और वहाँ पर जाकर इन्होंने बीकानेर जिले की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, जांगल प्रदेश की एक राजधानी थी जिसका नाम था अहिछत्रपुर। ठीक है दोस्तों, अहिछत्रपुर नाम था उसका, जिसे अब नागौर के नाम से जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण इफेक्ट थे दोस्तों। तो बात करते हैं आगे। और जंगल प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वह सपाद लक्ष्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य। चलते हैं आगे दोस्तों। तो बीकानेर की कुल देवी नागणेची माता और इष्ट देवी करणी माता है। ठीक है दोस्तों, कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता और इष्ट देवी है करणी माता। यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। कुल देवी की जगह हम करणी माता कराते हैं और इष्ट देवी की जगह हम नागणेची माता कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह इफेक्ट याद रखना है दोस्तों कि कुल देवी कौन है? नागणेची माता और इष्ट देवी है करणी माता। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, उपनाम। तो बीकानेर के उपनाम ऊन का घर कहते हैं इसे, और राती घाटी भी इसे कहते हैं। बात करते हैं झील की। तो यहाँ पर कोलायत झील है। ठीक है दोस्तों, कोलायत झील के बारे में जानते हैं। तो यह कोलायत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी झील के किनारे कपिल मुनि का क्या है? आश्रम है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। और पुरानी मान्यता के अनुसार कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए इस स्थान से पाताल गंगा निकाली थी, जो वर्तमान में कपिल सरोवर कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों मेला भी लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक प्रथा है जो भी यहाँ की प्रसिद्ध है, परंपरा पुरानी, जिसका नाम है दीपदान परंपरा। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। दीपदान परंपरा यहाँ की प्रसिद्ध है और इसका एक उपनाम भी है राजस्थान का मरु उद्यान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का मरु उद्यान भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आगे। तो एक मान्यता के अनुसार चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते।
माना जाता है कि करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर से लाखन नाम का बेटा गोद लिया था, जिसकी मृत्यु कुलाई झील में डूबने से हुई थी। ठीक है दोस्तों। और इस घटना के पश्चात चारण जाति का कोई भी सदस्य इस झील में स्नान नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो यह महत्वपूर्ण तथ्य थे कुछ इस झील के बारे में। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गजनेर झील। गजनेर झील के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो गजनेर झील का निर्माण 1920 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और सन कौन सा था? 1920। ठीक है दोस्तों, और इसका एक उपनाम भी है इस झील का। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण के उपनाम से जाना जाता है। पानी का शुद्ध दर्पण। ठीक है दोस्तों, पानी के शुद्ध दर्पण के नाम से इसे जाना जाता है। यह इसका एक उपनाम है। बात करते हैं आगे, दुर्ग। बीकानेर में एक दुर्ग भी है, जूनागढ़ का किला। तो चर्चा करते हैं इसके बारे में। बात करते हैं इसके निर्माण की दोस्तों। तो इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह ने करवाया था दोस्तों इसका निर्माण। कई बार कंफ्यूज हो जाता है, कई बार राव बिक्का कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक उपनाम भी है, इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? जमीन का जेवर भी कहते हैं दोस्तों। और बात करें इस दुर्ग के बारे में, तो इस दुर्ग में कई प्रधान द्वार हैं, जैसे कर्णपोल, सूरजपोल। उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। इस दुर्ग का जो मुख्य द्वार है उसका नाम है सूरजपोल दोस्तों। क्या नाम है? सूरजपोल। और इस सूरजपोल पर जैमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जैमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां किस द्वार पर लगी होती है। तो इसका सही आंसर होगा सूरजपोल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गजारूढ़ का मतलब हाथी पर सवार, यह भी याद रखना दोस्तों, हाथी पर सवार। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक द्वार है जिसका नाम है कर्णपोल द्वार। इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो कर्णपोल द्वार पर क्या स्थित है? राय सिंह प्रशस्ति। किसकी? राय सिंह की। राय सिंह की प्रशस्ति इस पर स्थित है। तो इसके जो लेखक थे, ज़्यादातर एग्जाम में लेखक पूछा जाता है दोस्तों, तो जेईता। और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। राजस्थान में एक जूनागढ़ महल भी है। ठीक है दोस्तों, जूनागढ़ महल कहाँ है? डूंगरपुर में। यह भी याद रखने योग्य है। डूंगरपुर में क्या है? जूनागढ़ महल। और एक भारत में जूनागढ़ जिला भी है, वह कहाँ है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात में क्या है? जूनागढ़ नामक एक जिला है। तो यह किस श्रेणी में आता है दुर्ग? तो यह आता है दानवन श्रेणी में। दानवन श्रेणी का अर्थ होता है दोस्तों चारों ओर रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, इसके कई उपनाम भी है दोस्तों, जैसे जमीन का जेवर। जमीन का जेवर भी इसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जमीन का जेवर इसका क्या है? एक उपनाम है। और इसे राती घाटी का किला, बीकानेर का किला भी कहा जाता है दोस्तों। इस दुर्ग के बारे में पंडित दीनानाथ का एक कथन है दोस्तों। उनका कथन यह है कि इस दुर्ग की दीवारें बोलती हैं।
ठीक है दोस्तों। पंडित दीनानाथ का यह कथन है कि दोस्तों कि इस दुर्ग की दीवारें बोलती हैं। ठीक है दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग के बारे में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट, प्रमुख मेले। तो प्रमुख मेलों की बात करेंगे जो कि बीकानेर में भरते हैं। करणी माता का मेला, ठीक है दोस्तों, जानते हैं करणी माता मेले के बारे में। तो इसका मंदिर दोस्तों जहाँ स्थित है उस जगह का नाम है देशनोक। ठीक है दोस्तों, देशनोक में यह मंदिर स्थित है। तो बात करें करणी माता के मंदिर की नींव किसने रखी थी, तो राव बीका ने। राव बीका ने इस मंदिर की नींव रखी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यह मंदिर किस कारण प्रसिद्ध है, चूहों के कारण। चूहों के कारण प्रसिद्ध है, सफ़ेद चूहों के कारण यह मंदिर प्रसिद्ध है। और सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, तो करणी माता के मंदिर को दोस्तों मठ कहा जाता है और सफ़ेद चूहों को काबा। यह महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों दोनों ही। इस मंदिर को जो आधुनिक स्वरूप दिया था दोस्तों, वो दिया था महाराजा सूरत सिंह ने। महाराजा सूरत सिंह ने इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया था दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, अगला है दोस्तों सेवकों का मेला। यह भी देशनोक में लगता है यहीं पे ही। अगला भैरू जी का मेला, कोडम देसर में भरता है यह भी। नागणेची माता का मेला जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले मेले की, कपिल मुनि का मेला। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, कपिल मुनि के मेले के बारे में जानते हैं। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों, कोलायत में। कोलायत में कपिल मुनि का मेला पड़ता है दोस्तों। और कब पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलायत झील में किया गया स्नान गंगा स्नान की तरह पवित्र माना जाता है। और यहाँ की जो परंपरा है दीपदान परंपरा वह भी प्रसिद्ध है। तो बात करते हैं कपिल मुनि की। तो ये सांख्य दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया था दोस्तों। जनश्रुति के अनुसार कपिल जी ने यहाँ पर सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था दोस्तों। तो इनका बहुत सुंदर मंदिर कोलायत में स्थित है दोस्तों, देख सकते हैं आप। चलते हैं आगे दोस्तों, प्रमुख आस्था के केंद्र, जाम्बू जी का समाधि स्थल मुकाम तालवा। जानेंगे इसके बारे में दोस्तों। यह एक समाधि स्थल है दोस्तों। यहाँ पर किसकी समाधि है, जाम्बू जी की। ठीक है दोस्तों, जाम्बू जी की समाधि है, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। और एक है समराथल धोरा, यह भी कहाँ स्थित है, बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, समराथल धोरा यह क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जाम्बू जी ने तपस्या की थी। जाम्बू जी ने यहाँ तपस्या की थी दोस्तों। तो यह भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। मुकाम तालवा में क्या है, जाम्बू जी की समाधि। और समराथल धोरा है, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण मंदिर। बात करते हैं इसके निर्माण की। तो इसका निर्माण करवाया था राव लूणकर्ण ने। ठीक है दोस्तों, राव लूणकर्ण ने इसका निर्माण करवाया था। राव लूणकर्ण इनका एक उपनाम भी है, इन्हें कलयुग का कर्ण भी कहते हैं। कलयुग का
कर्ण भी इन्हें कहते हैं। और कलयुग का कर्ण इनको किसने कहा था? बिट्ठू सुजा ने। ठीक है दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बात करें राजपुताने का कर्ण, एक है कलयुग का कर्ण जो राव लूण कर्ण है, और एक है राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण कौन है? महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? देवी प्रसाद मुंशी ने। देवी प्रसाद मुंशी ने इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। और बीकानेर के यह राठौड़ वंश के कुल देवता हैं दोस्तों, लक्ष्मी नारायण। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं आगे। बांडासर जैन मंदिर, यह भी महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में। बात करें इसके निर्माण की दोस्तों, तो इसका निर्माण करवाया था बांडा शाह नामक एक व्यापारी ने। बांडा शाह नामक एक व्यापारी था दोस्तों, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर के कई उपनाम भी हैं। त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर के नाम से एक मंदिर और भी प्रसिद्ध है दोस्तों, रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर जो कहाँ स्थित है? पाली में। ठीक है दोस्तों, और यह मंदिर किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को। सुमतिनाथ को यह मंदिर समर्पित है दोस्तों। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है कि इसके नींवों में घी और नारियल भरा गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे घी और नारियल वाला मंदिर भी कहा जाता है। इसकी नींवों में घी और नारियल भरा गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। लालगढ़ पैलेस, जानते हैं इसके बारे में। बात करें इसके निर्माण की, तो दोस्तों इसका निर्माण 1937 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। 1937 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसकी स्मृति में? अपने पिता लाल सिंह की। ठीक है दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में से करवाया था। और इसमें एक लाइब्रेरी और एक संग्रहालय भी संचालित है, शार्दुल संग्रहालय और एक लाइब्रेरी। यह लाल पत्थरों से निर्मित है दोस्तों, लाल पत्थरों से यह निर्मित है। और बात करें इसके वास्तुकार की, तो इसके वास्तुकार थे स्टीवन जैकब। स्टीवन जैकब इसके वास्तुकार थे। और इसके अंदर चित्र भी हैं दोस्तों, मुल्लर द्वारा बनाए गए। एक चित्रकार थे मुल्लर, उनके द्वारा चित्र भी इसमें देखने को मिलते हैं। और इस लालगढ़ पैलेस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं देवी कुंड की छतरियों की। तो यह एक शमशान स्थल है दोस्तों। क्या है? शमशान स्थल। किसका है शमशान स्थल? बीकानेर के राठौड़ वंश का। बीकानेर के राठौड़ वंश का यह एक शमशान स्थल है दोस्तों। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट, प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व जिनका संबंध कभी बीकानेर से रहा था दोस्तों, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो विमला कौशिक, जानते हैं इसके बारे में। इन्हें पानी वाली बहन जी, पानी वाली बहन जी के नाम से इन्हें जाना जाता है दोस्तों।
और जल संरक्षण के लिए यह कार्यरत हैं और इन्हें पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से, पानी वाली बहन जी। चलते हैं नेक्स्ट, लुई पी टेस्टिटोरी। तो यह मूल रूप से कहाँ के थे? इटली के। ठीक है दोस्तों। महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में, महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में इन्होंने राजस्थान साहित्य का सर्वे किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राजस्थान साहित्य का सर्वे किया था। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। ठीक है दोस्तों। और इनकी जीवनी पर नथमल जोशी, नाम सुना हो दोस्तों, नथमल जोशी। इनकी जीवनी पर, लुई पी टेस्टिटोरी की जीवनी पर नथमल जोशी ने एक इनकी जीवनी लिखी थी, दोहरा रो दोहरी। यह भी महत्वपूर्ण दोस्तों, दोहरा रो दोहरी इनकी जीवनी लिखी थी। लुई पी टेस्टिटोरी की जीवनी किसने लिखी थी? नथमल जोशी ने। ठीक है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना इन्होंने की थी दोस्तों। लुई पी टेस्टिटोरी ने क्या की थी? बीकानेर म्यूजियम की स्थापना। ठीक है दोस्तों, बीकानेर म्यूजियम की बीकानेर में इन्होंने स्थापना की थी। इनकी मृत्यु दोस्तों बीकानेर में हुई थी। 1919 को इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी और बीकानेर में ही इनकी कब्र बनी हुई है दोस्तों। यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों। चलते हैं आगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो यह दोस्तों बीकानेर जिला कंप्लीट हुआ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है? बीकानेर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में स्थित है। और राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? लूणकरणसर में। इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। किसे कहते हैं? लूणकरणसर को। भारत का राजकोट किसे कहते हैं दोस्तों? तो भारत का राजकोट गुजरात को। राजकोट नामक स्थान है दोस्तों गुजरात में, वह भी मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट आधारित कोयले की राज्य में सबसे बड़ी खान कहाँ है? पलाना में। और पलाना कहाँ है? बीकानेर में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। बीकानेर के जोहड़बीड़ में राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। बीकानेर के जोहड़बीड़ में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कैमल मिल्क डेयरी भी यही है दोस्तों। चलते हैं आगे। बीकानेर भुजिया की शुरुआत, बीकानेर भुजिया की शुरुआत महाराजा डूंगर सिंह के काल में शुरू हुई थी दोस्तों। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है, महाराजा डूंगर सिंह के काल में बीकानेर भुजिया की शुरुआत हुई थी। चलते हैं आगे दोस्तों। बीकानेर की उस्ता कला, उस्ता कला के बारे में जानेंगे दोस्तों। उस्ता कला किसे कहते हैं? ऊंटों की चमड़ी पर की जाने वाली कला क्या कहलाती है दोस्तों? उस्ता कला। यह मूलतः कहाँ की है? लाहौर की। ठीक है दोस्तों, मूलतः यह लाहौर की है। और बीकानेर के एक शासक थे अनूप सिंह, अनूप सिंह शासक थे, वो इसे राजस्थान में लेकर आए थे। अनूप सिंह का उस्ता कला का स्वर्णकाल कहलाता है, अनूप सिंह का स्वर्णकाल। ठीक है दोस्तों, और उस्ता कला के जो कलाकार हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उस्ताद। ठीक है दोस्तों, उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार किसे माना जाता है? तो हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता को इनका
कलाकार माना जाता है दोस्तों, जो कि बीकानेर के मूल निवासी हैं। वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। और जो वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम मोहम्मद हनीफ है। मोहम्मद हनीफ। ठीक है दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों उस्ता कला के बारे में। तो चलते हैं आगे। तो यह हमारा जिला कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो बात करते हैं प्रतीक चिन्ह की, शुभंकर, जो अभी नया लागू हुआ है। तो बीकानेर का जो शुभंकर है वो है भट तीतर। भट तीतर, ठीक है दोस्तों। यह क्या है? बीकानेर का शुभंकर। और इसकी सीमा पाक के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों, 168 सबसे कम सीमा लगती है इसकी, सबसे ज़्यादा 464 जैसलमेर की। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा ज़िला कंप्लीट हुआ दोस्तों। इससे पहले मैंने दोस्तों जैसलमेर और अजमेर ज़िले का वीडियो बनाया हुआ है। जैसलमेर और अजमेर ज़िले का वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, तो वहाँ पर जाकर ज़रूर देखना दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों अजमेर और जैसलमेर ज़िले का, तो जाकर ज़रूर देखना। तो धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।